आइए आज हम लोग 12th क्लास का बायो स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इतना दिनों से छुट्टी था और जो भी बच्चे घर पर होंगे वो शायद नहीं पढ़ रहे होंगे, इसलिए हम क्लास को स्टार्ट करें ताकि आप लोग भी अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दें। तो पीछे हम लोग लेसन नंबर 1, 2 पढ़ लिए थे, 3 लेसन स्टार्ट किया गया था, जिसमें ये अभी आधा था, ये पूरा हमने नहीं करवाए थे। तो हम इस लेसन को अभी नहीं स्टार्ट करें, क्योंकि बीच से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो शायद आप लोग को समझ में आए या ना आए, इसलिए आज हम एक नए टॉपिक अर्थात लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जो वंशागति और विविधता के सिद्धांत। यानी ये जो लेसन है वंशागति और विविधता के सिद्धांत है। तो आइए हम लोग आज इस वंशागति और विविधता के सिद्धांत का भाग 1 अर्थात पहला वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेडिंग दीजिए वंशागति या आनुवंशिकता। हेडिंग देना है वंशागति या आनुवंशिकता। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग पीछे जनन पढ़ चुके हैं। जनन में हम लोग काफी बहुत बार पढ़े हैं कि जब नर और मादा मिलकर युग्मनज बनाता है और वह युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है और वह भ्रूण पुनः शिशु में ट्रांसफर हो जाता है, शिशु में बदल जाता है। तो हम लोग जनन पढ़े कि जनन में एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो उन्हीं नए जीवों के जो लक्षण है उन लक्षणों के बारे में इस पाठ में अध्ययन करना है कि किस तरह से एक संतान उत्पन्न होता है, उस संतानों में उनके पूर्वजों का क्या लक्षण मौजूद होता है, उन लक्षणों के बारे में हमें इस पाठ के अंतर्गत पढ़ना है। तो आइए हेडिंग दीजिए वंशागति और आनुवंशिकता। हेडिंग डालिए। तो लिखिए जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें माता पिता तथा संतान के, फिर से जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें माता पिता तथा संतान के समान या असमान, समान या असमान गुणों का अध्ययन किया जाता है। फिर से जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें माता पिता तथा संतान के समान या असमान गुणों का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिक कहलाता है, अनुवांशिक कहलाता है। तथा तथा संतति में, तथा संतति में पैतृक गुणों के तथा संतति में पैतृक गुणों के संचरण को, संतति में पैतृक गुणों के संचरण को अनुवांशिकता कहा जाता है। संतति में पैतृक गुणों के संचरण को अनुवांशिकता कहा जाता है। यह संचरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, यह संचरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी अर्थात माता पिता से, अर्थात माता पिता से उनके संतानों में, माता पिता से उनके संतानों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, माता पिता से उनके संतानों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहे, जिसे पैतृक गुण, जिसे पैतृक गुण या अनुवांशिक गुण कहा जाता है, जिसे पैतृक गुण या अनुवांशिक गुण कहा जाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये वंशागति, अब ये वंशागति क्या होता है कि वंशागति यानी वंशों में गति। जैसे हम लोग वंश के बारे में जानते हैं कि जैसे हमारे दादा और दादा से पिता और पिता से स्वयं मैं और फिर हमसे मेरा पुत्र, तो इस तरह से वंश चल रहा है कि पहले हमारे दादा थे, दादा से हमारे पिताजी, पिताजी से हम हुए, हमसे हमारे पुत्र, फिर इनसे, इस तरह से जो वंश चलेगा। तो इस वंशों के अंतर्गत जो एक पैतृक गुण चलेगा, जैसे हमारे दादा का गुण हमारे पिता में, पिता का गुण हम में, हमारा गुण हमारे पुत्र में, इस तरह से जो पैतृक गुणों का स्थानांतरण होता है, गति होती है, इसी गति को ही वंशागति बोला जाता है। और आनुवांशिकता यानी इन्हीं वंशागतियों के अंतर्गत जो पैतृक गुण है, जो लक्षण है, वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चलते जा रहा है, उसी लक्षण को आनुवांशिकता बोला जाता है, उसी पैतृक गुण को, पैतृक लक्षण को ही आनुवांशिकता कहा जाता है। अब हेडिंग डालिए विभिन्नता, हेडिंग डालिए विभिन्नता।
वेरिएशन। तो हेडिंग डालिए विभिन्नता। अब ये विभिन्नता क्या होता है पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। लिखे सामान्य रूप से, विभिन्नता में डच देखो लिखे सामान्य रूप से सभी जीवधारियों के बीच, सामान्य रूप से सभी जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले, फिर से सामान्य रूप से सभी जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले लक्षणों के अंतर को, फिर से सामान्य रूप से सभी जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले लक्षणों के अंतर को, पाए जाने वाले लक्षणों के अंतर को विभिन्नता कहा जाता है। लक्षणों के अंतर को विभिन्नता कहा जाता है। हो गया। इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखे अधिकतर संतान, लिखे अधिकतर संतान अपने माता पिता के समान होते हैं। अधिकतर संतान अपने माता पिता के समान होते हैं, लेकिन एक ही माता पिता से, अधिकतर संतान अपने माता पिता के समान होते हैं, लेकिन एक ही माता पिता से उत्पन्न संतान में कुछ न कुछ अंतर निश्चित रूप से पाई जाती है। कुछ न कुछ अंतर निश्चित रूप से पाई जाती है, जिस अंतर को ही विभिन्नता कहा जाता है। जिस अंतर को ही विभिन्नता कहा जाता है। जैसे लिखिए गोर माता पिता के काला संतान। जैसे लिखिए गोर माता पिता के काला संतान। हो गया, गोर माता पिता के काला संतान। आगे लिखिए जैसे में काला माता पिता के गोर संतान। काला माता पिता के गोर संतान। एक और जैसे लिखिए लंबे माता पिता के नाटा संतान। लंबे माता पिता के नाटा संतान। हो गया, लंबे माता पिता के नाटा संतान। और लिखिए, और नीचे लिखिए उल्टा नाटा माता पिता के लंबे संतान। नाटा माता पिता के लंबे संतान। तो आइए समझते हैं। अभी हम लोग अनुवांशिक देखें कि अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लगातार चलते रहता है। तो उन अनुवांशिक गुण में भी कुछ ऐसे गुण होते हैं जो समान रूप से एक ही गुण चलते रहते हैं, और उनके अंतर्गत कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जो अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये हो गया माता और ये हो गए पिता। तो कुछ स्थितियां ऐसी होती है कि जो माता पिता का गुण होता है, जैसे माता का गुण पिता का गुण। अब इनसे जो उत्पन्न संतान होगा यानी बच्चा होगा, यानी इसके गुण क्या होंगे, इनके गुण दोनों का डीएनए, इसका डीएनए और इसका डीएनए। क्योंकि हम जानते हैं कि ये बच्चा जो बना है दोनों के डीएनए मिलाकर बना है, तो ये जो बनेगा एक नया डीएनए बनेगा। आइए फिर से देखते हैं कि ये माता का डीएनए है, पिता का डीएनए है, और जो बच्चा बनेगा दोनों के डीएनए मिलाकर बनेगा, अर्थात माता का डीएनए पिता का। तो इस बच्चे में जो डीएनए होंगे वो माता पिता दोनों का डीएनए का गुण जो होंगे समान रूप से होते हैं। तो कुछ स्थितियों में यानी समान गुण होते हैं, कुछ स्थितियों में असमान गुण हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि माता भी गोर है, पिता भी गोर है, तो संतान भी क्या होता है, गोर हो जाता है। तो इस स्थिति में सभी का लक्षण समान पाया गया। लेकिन कुछ स्थिति में जैसे माता गोर है, पिता गोर है, उनका संतान काला हो गया। जस्ट इसके अपोजिट माता काला है, पिता काला, बच्चा गोर हो गया। उसके बाद जैसे माता लंबा है, पिता लंबा है, उसके बच्चा का हो गया नाटा हो गया। तो ये सभी उनमें विभिन्नता पाएगा कि यार भाई ये कैसे हो सकता है कि हमारे पिताजी लंबे हैं, माताजी लंबे हैं, हम नाटा बन गए, आखिर ये क्या है। तो इनके जो गुण है, इनके गुणों से हम क्या हो गए, एक अलग गुण यानी भिन्न गुण में हम बदल गए, अर्थात हमारे अंदर क्या पाया गया, विभिन्नता पाया जाता है। तो इसी स्थिति को ही विभिन्नता कहा जाता है। आगे लिखिए
हाँ, स्टार देखिए लिखिए, विभिन्नता केवल, स्टार देखिए लिखिए, विभिन्नता केवल लैंगिक जनन के प्रक्रिया में ही होता है। विभिन्नता केवल लैंगिक जनन के प्रक्रिया में ही होता है। तो आइए समझते हैं ऐसा क्यों, आखिर लैंगिक जनन में ही विभिन्नता क्यों होता है, क्यों न विभिन्नता अलैंगिक जनन में हो जाता है? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को कुलोन बोला जाता है। ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को कुलोन बोला जाता है, क्योंकि अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होता है वो क्या होता है, अपने जनकों के, अपने माता पिता के अर्थात अपने जनक के हूबहू समान होते, इसलिए उसे क्लोन बोला जाता है। तो और ये भी पढ़े कि अलैंगिक जनन खुद अपने से ही, यानी वो एक ही जीव अपने शरीर से एक नए जीव उत्पन्न करता है, तो इसमें तो किसी एक ही जीव का डीएनए है, तो एक ही जीव का डीएनए से ये जो जीव बना, जैसे ये पौधा है, ये कलिका पर्वत द्वारा एक नया पौधा बना दिया है, तो इस जो नए पौधे हैं इसमें तो इसी का डीएनए है, जैसे इसका डीएनए हो गया तो इसी का डीएनए इसमें है, तो ये जो नया डीएनए बनेगा बिल्कुल इसके क्या होंगे, समान होंगे। तो इसमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती है, और विभिन्नता जो पाई जाती है वो केवल और केवल लैंगिक जनन में, क्योंकि लैंगिक जनन में ही दो जीव मिलकर भाग लेते हैं, क्योंकि लैंगिक जनन में दो जीव नर मादा भाग लेकर एक नए जीव बनाते हैं, तो उन दोनों का डीएनए इसमें मिलेगा, और इसमें जो अंतर यानी उनके डीएनए में जो अंतर, उनके पैतृक गुणों में जो अंतर पाया जाता है उसी अंतर को ही विभिन्नता बोला जाता है। नेक्स्ट लिखना स्टार्ट कीजिए, हेडिंग दीजिए अनुवांशिकी। अनुवांशिकी हेडिंग डालना है, अनुवांशिकी, जीनेटिक्स, अनुवांशिकी। लिखिए वंशागति एवं अनुवांशिकी में लिखना स्टार्ट कीजिए, वंशागति एवं विभिन्नताओं, वंशागति एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को अनुवांशिकी कहा जाता है। वंशागति एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को, वंशागति एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को अनुवांशिकी कहा जाता है। तो अब हम लोग अनुवांशिकी के बारे में जानते हैं कि अनुवांशिकी है क्या। तो अभी हम लोग वंशागति पढ़ लिए, विभिन्नता पढ़ लिए, तो हम विभिन्नता और उन वंशागति यानी दोनों के अध्ययन करते हैं, यानी जिसके अंतर्गत हम लोग वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं उसे ही अनुवांशिक कहा जाता है। फिर से, जिसके अंतर्गत वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे अनुवांशिकी बोला जाता है। नेक्स्ट स्टार देके लिखिए डीएनए। पहले हम लोग डीएनए के बारे में जानते हैं, डीएनए का खोज, नेक्स्ट स्टार देके लिखिए डीएनए का खोज 1953 ईस्वी में, डीएनए का खोज 1953 ईस्वी में वाटसन एवं क्रिक के द्वारा, फिर से डीएनए का खोज 1953 ईस्वी में वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया। डीएनए का खोज 1953 ईस्वी में वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया। तो सबसे पहले हम लोग डीएनए के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, यानी इसका डीएनए का अर्थ होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए का अर्थ होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, अर्थात ये जो डीएनए सभी जीवों में पाया जाता है और सभी का अपना अपना अलग अलग डीएनए पाया जाता है, और उनसे जो नए संतान होते उनमें जो माता और पिता दोनों का डीएनए मिलकर एक नए डीएनए का निर्माण होता है, अर्थात ये जो डीएनए होता है संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी यानी चलते रहता है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट स्टार देख लिखिए विभिन्नता, नेक्स्ट स्टार देख लिखिए विभिन्नता मुख्य रूप से केवल लैंगिक जनन के
विभिन्नता मुख्य रूप से केवल लैंगिक जनन के प्रक्रिया में ही होता है। विभिन्नता मुख्य रूप से केवल लैंगिक जनन के प्रक्रिया में ही होता है। विभिन्नता मुख्य रूप से केवल लैंगिक जनन के प्रक्रिया में ही होता है। ये विभिन्नता जनन के प्रक्रिया द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहता है। जैसे हम लोग देखेंगे नर, ये हो गए मादा, तो अब ये जो होगा 46 डीएनए नर का हो गया, और इधर देख रहे हैं तो 46 डीएनए ये मादा का हो गया। अब हम देख रहे हैं ये जो 23 जोड़ा नर होगा, यानी 23 नर का डीएनए, और उसी तरह से इधर हो जाएगा 23 जोड़ा नर का डीएनए, 23 जोड़ा नर का डीएनए। उसी तरह से इधर 23 जोड़ा मादा का डीएनए। और जीन क्रोमोसोम में होता है। और ये जो जीन होता है, देखिए जीन क्या, डीएनए के अनुवांशिक खंड, यानी डीएनए का अनुवांशिक खंड को ही जीन बोला जाता है। तो जीन क्रोमोसोम में होता है, लिख लीजिए जीन क्रोमोसोम में होता है। यानी जो डीएनए के अनुवांशिक खंड को ही जीन बोला जाता है। तो ये जो जीन होता है ना, वो क्रोमोसोम में स्थित होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नर में भी 46 क्रोमोसोम पाया जाता है अर्थात 23 जोड़ा। उसी तरह से मादा में भी 46 क्रोमोसोम अर्थात 23 जोड़ा पाया जाता है। तो अब इनसे मिलकर के, यानी इधर से नर से और मादा से मिलकर के एक नया डीएनए बनाएगा, जो 46 डीएनए एक नए डीएनए के रूप में बनेगा। ये जो 46 डीएनए बनेगा, नए डीएनए के रूप में बनेगा। तो ये प्रक्रिया होता है। फिर से एक बार समझते हैं। जैसे ये हो गया नर, ये हो गया मादा। तो हम लोग जानते हैं नर में कुल क्रोमोसोम 46, मादा में भी क्रोमोसोम 46, या जोड़ा कहेंगे तो 23 जोड़ा नर का डीएनए, उसी तरह 23 जोड़ा मादा का डीएनए, और दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, 46 जोड़ा डीएनए बनाएंगे। जो ये जो डीएनए है वो संतान का डीएनए है। ये जो डीएनए है वो संतान का डीएनए, और ये एक नया डीएनए के रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरह से नए जीवों में उनके माता पिता का गुण जो होता है स्थानांतरित होते रहता है।